नमस्ते। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज अपन डॉक्टर विशाल से बात करेंगे कि पाइलोनेडल साइनस क्यों बनता है। नमस्ते सर। नमस्ते मुकेश। पाइलोनेडल साइनस बनने का एग्जैक्ट कारण नहीं पता। अभी बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे। डिटेल में एक एक थ्योरी समझाने का कोई मतलब नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। त्वचा में अंदर बालों का गुच्छा इकट्ठा हो जाना, अब सुनने में बड़ा भयानक लगता है, ऐसा होता है। त्वचा में कैविटी बन जाती है जिसमें बालों का गुच्छा, मवाद, कचरा कुछ भी हो सकता है, सेबेशियस सिक्रीशंस हो सकते हैं। ये जो साइनस है ये त्वचा के अंदर अंदर ऐसे ग्रो करता है, इसके टनल्स बन जाते हैं। ये उन जगहों पे होता है जहां पे अक्सर फोल्ड होते हैं त्वचा के, जैसे नेटल क्लेफ्ट, हमारे पीछे बटक्स के ऊपर का जो रीजन है वहां पे अक्सर ये पाया जाता है। जो पुरानी थ्योरी थी वो ये थी कि क्योंकि वहां पे बड़ा खिंचाव रहता है, तो खिंचाव के कारण जो बाल निकलते हैं, जिन रोम छिद्र में से निकलते हैं, वो धीरे धीरे चौड़े हो जाते हैं और उनमें चीजें इकट्ठी होती होती उसको अंदर ही अंदर चौड़ा करती चली जाती है। दूसरी थ्योरी है लगभग इसी तरह की, वो कहती है कि क्योंकि हम कपड़े पहनते हैं और बटक्स में एक फोल्ड होता है जहां पसीना इकट्ठा होता है, और त्वचा भी रगड़ खाती है जब चलते हैं, कपड़ों से रगड़ खाती है, आपस में रगड़ खाती है, पसीने के कारण बड़ी नरम रहती है। ऐसी त्वचा में इन्फेक्शन बड़ी इजीली हो जाते हैं। और हमारे पीठ से जितने भी बाल हैं छोटे बड़े, वो जब झड़ते हैं तो कपड़े होने के कारण सीधा सब नीचे आके वहीं बटक वाले एरिया में इकट्ठे होते हैं, और उन बालों से पसीने से लगातार रिएक्शन होने के कारण वो बाल धीरे धीरे करके त्वचा में घुसते चले जाते हैं। और जब वो त्वचा में घुसते हैं या उनके पैनिले नुकीले एंड जो है त्वचा में इरिटेट करते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है और धीरे से कैविटी बन जाती है, और इसी तरह करके वो लगातार ग्रो करती चली जाती है और त्वचा के अंदर ही अंदर वो बड़ी होती जाती है, और ऊपरी सतह त्वचा की वो बार बार हीलिंग होके जुड़ जाती है, तो एक छोटा छेद जैसा दिखाई देता है, कई बार मल्टीपल छेद दिखाई देते हैं। और इसकी तासीर होती है कि ये बड़ी जल्दी इन्फेक्शन हो जाए। सिमिलर चीज़ें बार्बर्स में देखी जाती है, अभी किताबों में लिखा है, मैंने कभी देखी नहीं किसी भी बार्बर में, लेकिन किताबों में लिखा है कि जो लोग अपने क्लाइंट्स के बालों को डायरेक्टली हैंडल करते हैं बिना ग्लव्स पहने, उनके हाथों के जो ये हैं वेब स्पेसेस, इसमें भी इस तरह के साइनसेस या इन्फेक्शन देखने को मिलता है। पाइलोनेडल साइनस एक क्रॉनिक कंडीशन है, इन द सेंस की दवाइयों से ठीक नहीं होने वाली। एक बार अंदर साइनस बन गया तो बन गया, अब उसको सर्जरी के माध्यम से ठीक करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट कारण पूरी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हमको नहीं मालूम, अनुमानित ये है कि जिनके मोटे बाल रहते हैं, जिनका मोटापा ज़्यादा रहता है, मोटापा ज़्यादा होगा तो बटक ज़्यादा बड़े होंगे, पसीना ज़्यादा इकट्ठा होगा, स्किन ज़्यादा रब करेगी। मोटे बाल हैं तो चुभेंगे। बालों का टाइप हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, तो शायद कहीं ना कहीं हार्मोन्स के बैलेंस पे भी निर्भर करता है पाइलोनेडल साइनस, क्योंकि एक कोरिलेशन है। इन सब चीज़ों को प्रूव करना है बस, सब बड़ा थ्योरेटिकल क्यों होता है। ये सवाल जो आपने पूछा ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जितने भी पेशेंट मेरे पास आके पूछते हैं कि सर बात तो सब ठीक है लेकिन हमको पाइलोनेडल साइनस क्यों हुआ, मतलब हम ही को क्यों, इसका जवाब नहीं मेरे पास में। लेकिन एक चीज़ है, ये परिवारों में भी देखा गया है। अगर पिताजी को रहा या उधर सीनियर और किसी को रहा तो बच्चों को भी हो सकता है। शायद इस कारण से क्योंकि माँ बाप की कद काठी पे ही बच्चे की कद काठी जाती है। स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ हमारे पेरेंट्स जैसा ही होता है। वो पेरेंट्स अगर बहुत मोटे हैं, बड़े हैं, उनकी स्किन क्वालिटी जैसी है, उस पर भी निर्भर करेगा कि पाइलोनेडल साइनस बनता है कि नहीं बनता। बाकी क्लियर कट कारण नहीं मालूम किसी को भी पाइलोनेडल साइनस बनने का। थैंक यू सर। जैसा डॉक्टर विशाल ने बताया कि पाइलोनेडल साइनस कैसे बनता है, और इसके बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।